नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को छत्तीसगढ़ में मिलेगा आरक्षण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अग्निवीरों को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ राज्य के अग्निवीर जब भारतीय सेना में अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार इन नौजवानों को पुलिस सेवा में आरक्षक, वन सेवा में वन रक्षक और जेल प्रहरी इत्यादि पदों में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम ने कहा, अग्निवीरों को इसके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। नीति आयोग की बैठक में बोले मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में राज्य की विकास योजना प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की प्राथमिकताओं और विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी, जिसमें शिक्षा, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और तकनीकी उन्नति पर जोर दिया गया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं को साझा किया, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में राज्य की भूमिका को स्पष्ट करती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक औषधालयों, कृत्रिम मेधा पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को अपने राज्य में कौशल आधारित शिक्षा, प्राकृतिक औषधालयों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपने राज्य के पूर्ण समर्थन की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए साय ने शिक्षा, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी उन्नति पर जोर देते हुए छत्तीसगढ़ के विकास के लिए विभिन्न प्राथमिकताओं और प्रयासों को सूचीबद्ध किया। छत्तीसगढ़ के हर वार्ड में लगेंगे शिविर, सरकार करेगी जन समस्याओं का निवारण। छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ भाजपा ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर नगरीय निकायों में जन समस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आज 27 जुलाई से 10 अगस्त तक किया जाएगा। इस दौरान नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर समस्याओं का त्वरित निदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हुई हमलावर, विपक्ष को बताया मजबूत, नक्सल मुठभेड़ों को बताया फर्जी। छत्तीसगढ़ की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर कांग्रेस पार्टी ने जमकर हमला बोला है। शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस की पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। इस पत्रकार वार्ता को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 5 दिन राज्य की राजनीति के लिए तथा राज्य की जनता के लिए महत्वपूर्ण रहे। छत्तीसगढ़ में पूरी तरह विफल भाजपा सरकार, प्रदेश में रेत माफिया का बोलबाला, बोले बघेल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि 6 महीने में विष्णुदेव साय नीत भारतीय जनता पार्टी सरकार विफल साबित हुई है और सुशासन की बात तो छोड़ें, सरकार है भी या नहीं ये भी पता नहीं चल रहा है। पता चल भी रहा है तो रिमोट से चल रहा है। बघेल ने आरोप लगाया कि 7 महीने में ही रेत माफिया, भू माफिया, गांजा तस्कर, मानव तस्कर सबका बोलबाला पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। स्थिति ये है कि रायपुर में 4 बार गोली चली, भिलाई में गोली चली, रायगढ़ के लोग दूसरे प्रदेश में गोली चला रहे हैं। इस प्रकार से प्रोटेक्शन मनी पर गोली चल रही है और व्यापारियों को घरों में घुसकर डराया जा रहा है। लोरमी का खुड़िया बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला 5G इंटेलिजेंट विलेज। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को पत्र लिखकर बताया कि देश के 10 गांव के चयन के पहले चरण में लोरमी का खुड़िया गांव शामिल नहीं हो पाया है, लेकिन दूसरी सूची में इसे शामिल किया जाएगा। इस प्रकार खुड़िया छत्तीसगढ़ का पहला 5G इंटेलिजेंट विलेज बनेगा। संचार मंत्रालय ने 5G इंटेलिजेंट विलेज के लिए प्रस्ताव मंगाए थे, जिसमें साहू ने लोरमी के खुड़िया का प्रस्ताव दिया था। हालांकि पहले चरण की सूची में छत्तीसगढ़ का कोई भी गांव शामिल नहीं है, लेकिन साहू की मांग पर विचार करते हुए दूसरी सूची में इस गांव को शामिल करने का आश्वासन दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड की नवीनीकरण की बढ़ी तारीख। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड की नवीनीकरण की तारीख बढ़ा दी गई है। राशन कार्डधारी अब 15 अगस्त तक नवीनीकरण करा सकते हैं। इसके लिए कार्डधारी अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर व उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि 23,670 लोगों ने अब तक नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है। इससे पहले 30 जून को अंतिम तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन कई लोग नवीनीकरण नहीं करा पाए थे और इसलिए राज्य शासन ने लोगों की मांग के बाद एक बार फिर से तारीख को बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना पर फर्रार मनसुख मांडविया के बयान के बाद कांग्रेस का वार। केंद्र सरकार के बजट के बाद छत्तीसगढ़ को क्या मिला, इस विषय पर लगातार चर्चा हो रही है। केंद्रीय बजट के पेश होने के बाद छत्तीसगढ़ में बजट संवाद कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से जब ये पूछा गया कि जो बजट दिया गया है इसमें छत्तीसगढ़ के लिए क्या खास है, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए योजनाओं में बहुत सारी सौगात दी गई हैं। मनसुख मांडविया ने आम बजट के फायदे गिनाए। मनसुख मांडविया से जब पूछा गया कि महिलाओं को बजट में बहुत कुछ नहीं मिला, उनके किचन का बोझ बढ़ गया। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक झमाझम बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है, इससे नदी नाले उफान पर हैं। कई पुल भी ढह गए हैं। इसके साथ ही कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। प्रदेश भर में बारिश के आसार हैं। मानसून सक्रिय होने की वजह से अगले 2 दिनों तक प्रदेश में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं बारिश होने की वजह से ठंड भी बढ़ गई है। राजधानी रायपुर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। बारिश की स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में महानदी का बढ़ा जलस्तर, शबरी सेतु में बाढ़ की संभावना, प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ने लगा है। वहीं ऊपरी हिस्से में लगातार हो रही बारिश से महानदी उफान पर है, जिससे जिले के शिवरी नारायण में महानदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। महानदी का पानी शबरी सेतु से 2 फीट नीचे बह रही है। इस नदी के तटीय इलाके के लोगों का सतर्क किया गया और सुरक्षा की दृष्टि से गोताखोरों की टीम भी तैनात कर दी गई है। गफ्फू मेमन ने की आंगनबाड़ी मरम्मत के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के निर्देश अनुसार नगर पालिका परिषद गरियाबंद द्वारा आम जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण तथा शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिलाने नगर में 27 जुलाई से 7 अगस्त तक 6 चरणों में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार मेमन ने शिक्षक नगर नवोदय मंच से शिविर का शुभारंभ किया। बिलासपुर सिम्स की बड़ी उपलब्धि, सिकल सेल जांच के साथ अब हो सकेगा जीन परीक्षण। छत्तीसगढ़ के साथ बिलासपुर को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मिली है। भारत सरकार के उपक्रम सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद से सिम्स छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान का MOU हुआ है। इस MOU पर हस्ताक्षर करने के साथ अब छत्तीसगढ़ के सिकल सेल रोगियों का बेहतर इलाज होगा। इसके साथ ही सिकल सेल रोग का जीन परीक्षण हो सकेगा। BSNL का बड़ा ऐलान, मिलेगी 5G सर्विस। BSNL की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। कंपनी इस साल के अंत तक पूरे देश में 4G सर्विस शुरू कर देगी। इसके साथ ही अगले साल 5G सर्विस भी लॉन्च कर सकती है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 4G साइट्स शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा जयपुर, रायपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद और चंडीगढ़ में भी 4G साइट्स इंस्टॉल हो चुकी हैं। पूरे देश में BSNL की सुविधा बढ़ाने पर जोर है। इंडी गठबंधन को खुश करने की कोशिश कर रही ममता। नीति आयोग की बैठक में सीएम ममता बनर्जी ने माइक बंद करने का आरोप लगाया है। इस पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ममता बनर्जी सरासर झूठ बोल रही हैं। सभी को तय समय दिया गया था। इसके बावजूद उनके स्वयं के अनुरोध पर बिना किसी हंगामे के अतिरिक्त समय भी दिया गया। बाहर आने के बाद ममता जी सिर्फ झूठ फैला रही हैं। माइक बंद नहीं किए गए थे। ऐसा लग रहा है कि वो इंडी गठबंधन को खुश करने के लिए ऐसा कर रही हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।